was the question that was given as homework, है ना? ये दो सिस्टम थे, एक बार फिक्स था और एक बार फ्री टू रोटेट थी हमारी डिस्क, और हमें इस सिस्टम का इस हिंज के अबाउट, इस हिंज पॉइंट के अबाउट टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस निकालना था। तो ये दोनों सिस्टम्स फिजिकल पेंडुलम है। फिजिकल पेंडुलम क्यों है? क्योंकि पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में एक छोटा सा मास एक धागे से बंधा होता है। ये धागा नहीं है, बॉडीज है। बॉडीज जब भी ऑसिलेट कर रही होंगी तो दैट सिस्टम विल बिकम अ फिजिकल पेंडुलम। ओके, सो फिजिकल पेंडुलम का सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहां पर आ रहा है? देखो, रॉड का L/2 पर आएगा। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? और जो डिस्क का है वो L पे आएगा। दोनों का मास बराबर है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा। यस, हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो सेंटर मास ऑफ द सिस्टम हमारा आ गया 3L/4 पे, तो D हमारा 3L/4 है। फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर फिक्स्ड है, तो हमने देखा था कल की क्लास में, अगर फिक्स्ड है तो डिस्क भी रोटेट कर रही है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द हिंज प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द हिंज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड तो ml²/3 आ जाएगा, और डिस्क का क्या आएगा? mr²/2 अपने ही सेंटर के अबाउट प्लस ml²। आर यू गेटिंग इट क्लास? Yes, sir. और अगर फ्री टू रोटेट है, अगर फ्री टू रोटेट है, देन व्हाट विल हैपन? देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी आई रॉड प्लस आई डिस्क। फिर से आएगा, बट रॉड क्योंकि रोटेट नहीं कर, डिस्क क्योंकि रोटेट नहीं कर रही है, तो जो पहली टर्म है वो जीरो आएगी, क्योंकि डिस्क इज बिहेविंग एज अ पॉइंट मास, इट इज नॉट बिहेविंग एज अ बॉडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? जीरो, क्योंकि डिस्क डज नॉट रोटेट। क्या ये बात सबको समझ आई? यस अगर वो रोटेट ही नहीं कर रही तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जीरो। अब टाइम पीरियड क्या होता है? फर्स्ट केस का क्या होगा? 2 पाई रूट ऑफ I1/mgd। तो पुट करो 2 पाई रूट आई कितना था? I think this comes out to be 4ml²/3 प्लस mr²/2 जी, ठीक, डिवाइडेड बाय 2mg 3L/4। 2m क्यों आया समझ गए ना? टोटल मास 2m है सिस्टम का। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और जो T2 है वो क्या आएगा? 2 पाई रूट I2/mgd। So 2 पाई रूट ऑफ, we get 4ml²/3 by 3mg 3L/4। Is this clear to everyone? आगे आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप फिक्स्ड और फ्री टू रोटेट में जो फर्क आया है वो हमें फील हो गया होगा। हाँ जी, बोलो। सर just that time period बात समझाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा मेरे को। मुझे ऐसी की आवाज आ रही है, तो टाइप करके भेज देना व्हाट्सएप में बाद में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं एसएचएम में ही, टॉपिक कॉल्ड सुपरपोजिशन। हाँ जी, बोलो। सर हमने जो टाइम जो सेकंड टाइम निकाला है उसमें सर 2 पाई इंटू √4 ml²/3 और नीचे 3mg क्यों है? और 2mg है, 2mg है, 3 लिखा गया, 2mg है वो। टोटल मास 2m है ना? टोटल मास 2mgd, टोटल मास 2m है ना, इसलिए 2m इंटू जी, तो 3 लिखा गया, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम देखते हैं। सुपरपोजिशन में दो केस करने हैं अपने। कौन कौन से केस करने हैं? एक एसएचएम्स अलोंग सेम लाइन, एक है परपेंडिकुलर एसएचएम्स, ठीक है ना? सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? दो एसएचएम्स को जोड़ना, दो या दो से ज्यादा एसएचएम्स को जोड़ना। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। क्या फंडा है? फंडा ये कहता है
अगर एक पार्टिकल को दो अलग अलग एसएचएम्स पे सब्जेक्ट किया जाए, ठीक है ना, एक ही पार्टिकल को कहा जाए कि ये वाली एसएचएम भी कर और ये वाली एसएचएम भी कर, तो जो उसकी नेट मोशन होगी इट विल बी सुपरपोजिशन ऑफ बोथ द एसएचएम्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sorry, I think audio went away. Yes, superposition of SHM क्या है? अगर same particle is subjected to two or more SHM, same particle को दो अलग अलग SHM वाले सिस्टम में सेम टाइम पे चलने को बोल दिया जाए, तो उसकी जो मोशन होगी that will be called superposition of two SHM. I hope I am audible now. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक 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 ठीक. तो यस, एज आई वाज सेइंग कि सुपरपोजिशन के दो केस हमने पढ़ने हैं. सुपरपोजिशन along the same line and two perpendicular SHMs, इन दोनों का सम करके या सुपरपोजिशन करके अपने को देखना है. सुपरपोजिशन का मतलब क्या है समझ गए ना, कि हमने वो देखना है जोड़कर दो या दो से ज्यादा SHMs अगर पार्टिकल साइमल्टेनियसली कर रहा हो तो जो उनका सम होगा दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशंस ऑफ SHM. तो बड़ी कहानी हो गई, दिखाई नहीं, एक सेकंड, लेट मी राइट एवरीथिंग अगेन. फंडा क्या है, सपोज एक ही पार्टिकल, तो पहला वाला है SHMs along the same line, SHMs along same line, two simple harmonic motions along the same line को हम सुपर इम्पोज करके देख रहे हैं, सुपरपोजिशन निकालना चाह रहे हैं. तो एक पार्टिकल को SHM ये वाली दी गई, A1 sin ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड A1 है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है. दूसरी वाली है A2 sin ओमेगा टी प्लस 5, फ्रीक्वेंसी सेम रखी है मैंने, ठीक है ना, और हमने जो डील करना है अभी फ्रीक्वेंसी सेम वालों से ही डील करना है.
मैथ्स में एक बहुत बड़ा फोरियर एनालिसिस मेथड होता है जिससे आप मल्टीपल साइन कॉस फंक्शन जोड़ सकते हो। हमें उस मैथ्स को अवॉइड करके थोड़ा सा जुगाड़ बिठाना है। अब आपको ये बात पता है, कोई भी एसएचएम एक यूसीएम की शैडो से समझी जा सकती है जी। तो अगर ये कोई पार्टिकल यूसीएम कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका पार्टिकल, इसकी जो शैडो है वाई एक्सिस पे, ये क्या कर रही होगी, एसएचएम। यस और नो क्लास? और ये होता है सर्कल का रेडियस एम्पलीट्यूड, ये तो पता है अपने को। Yes, sir. अब मैं इसमें Yes, sir. थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। आई विल इंट्रोड्यूस फेजर। समझना बस, फेजर इज नथिंग बट अ रोटेटिंग वेक्टर। ठीक, वो रोटेटिंग वेक्टर क्या काम आता है? टिप ऑफ शैडो ऑफ फेजर रिप्रेजेंट्स एसएचएम। अच्छा, ये यहां पर मान लो एक वेक्टर है साइज ए का जो घूम रहा है, तो इसके जो टिप की शैडो होगी वो एसएचएम करेगी। नथिंग न्यू, बस मैंने इसको अब नया नाम दे दिया फेजर। बोलो। Yes, जस्ट sir. टेक्निकल एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी, रोटेटिंग वेक्टर, कि जो पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, अगर उस पार्टिकल को आप ओरिजिन से जोड़ दोगे, वो जो लाइन होगी, वो लाइन भी तो घूम ही रही होगी। उस घूमती हुई लाइन को आज हमने टेक्निकल नाम दे दिया, कॉल्ड फेजर। ठीक है ना? ऐसे एक्चुअली बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। एक वेक्टर होता है, एक फेजर होता है, रोटेटिंग वेक्टर, एक टेंसर होता है। ठीक है ना? ये सारी जो फेजर्स टेंसर्स हैं, ये आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग में। फिलहाल आपको वेक्टर जानना है, और फेजर क्या होता है, रोटेटिंग वेक्टर, बस दैट्स इट। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब तक हम पहले पढ़ते आए हैं, सिर्फ उसका डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है कि भाई बेसिकली ना एक डंडी थी वेक्टर, ये वेक्टर था ए साइज का जो घूम रहा था, इसके टिप की शैडो हमारी एसएचएम थी। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? जो हमने समझा उस पे, पहले हम इसको ले रहे थे, अब बोल दिया ये किसी डंडी की टिप है। आई डोंट थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस। बोलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. तो एसएचएम कैन बी कंसिडर्ड एज शैडो, शैडो तो हम अपने लिए कहते हैं, वैसे टेक्निकली प्रोजेक्शन होता है, ऑफ अ फेजर। यस, या प्रोजेक्शन ऑफ अ यूसीएम, वन एंड द सेम थिंग। क्लास क्लियर है? हमारे x1 था a1 sin ओमेगा टी, x2 था a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। These were the two SHMs that were to be combined to find the net motion. अब आपको पता है x1 डिस्प्लेसमेंट है, x2 भी डिस्प्लेसमेंट है। क्या डिस्प्लेसमेंट्स को वेक्टर सम करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। तो पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट ये होगी, x1 डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट एसएचएम की वजह से, x2 डिस्प्लेसमेंट सेकंड एसएचएम की वजह से। नेट मोशन अगर करना है तो दोनों को ऐड कर दो। आर यू गेटिंग इट क्लास? नेट मोशन ऑफ द पार्टिकल Yes, sir. Yes, will sir. be by x x2. Now what will this come out to be? A1 sin omega t plus A2 sin omega t plus 5। अब आपको पता है A sin थीटा प्लस A cos A sin समथिंग जोड़ने में ही इतना दर्द होता है, यहाँ तो A1 A2 है, ये तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी क्लास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Very sir. difficult, it is going to be very difficult, too much trigonometry has to be applied. So this won't be a right approach to go by this, ये अप्रोच शायद सही नहीं है। क्या लॉजिक लगाएं यार, ये शैडो है ऑफ फेजर A1, ये शैडो है ऑफ फेजर A2। अच्छा जी, क्या मतलब है? दो ले लेते सर्कल। पहली एसएचएम A1 नाम के वेक्टर की शैडो है, ये होगा अपना x1। दूसरी जो एसएचएम है वो A2 साइज के फेजर की शैडो है। बोलो क्लास। शैडो, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, x2। आर यू गेटिंग इट? हमें शैडोज को ऐड करना है। ऐसा ना करूं मैं पहले दोनों फेजर्स को ऐड कर दूं फिर शैडो ले लूं, क्या ये जुगाड़ नहीं चलेगा? मैंने क्या किया, पहले दोनों की शैडोज ली फिर उनको ऐड करना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं पहले दोनों वेक्टर ऐड कर दो, क्योंकि वेक्टर एडिशन तो पहले से आता है, अपने को बचपन से आता है। बोलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. To add shadows, add phasors and then take common shadow।
बोलो, लॉजिकल, इजी भी है क्योंकि वेक्टर एडिशन तो हमारे बचपन से प्यारा है। बचपन आई मीन स्टार्टिंग ऑफ 11th। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों फेजर्स को एक साथ बनाएंगे। ऑब्वियसली A1 A2 सेम नहीं है, तो दो सर्कल बनेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो, दो सर्कल क्यों बने? ये रहा A1 और ये एंगल हो गया ओमेगा टी, ठीक है ना, किसी भी टाइम टी पे। और दूसरा वाला है A2 और एक सेकंड, ये हो गया A1 और दूसरे वाले का एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, फाई एंगल ज्यादा है, तो क्या इन दोनों के बीच का एंगल फाई होगा? यस और नो क्लास? यस सर। ओहो, इन दोनों को जोड़ना तो हमें आता है जी। इन दोनों को जोड़ के क्या मिल जाएगा मुझे? ए नेट मिल जाएगा। बोलो, और ये वाला एंगल डेल्टा निकाल लेंगे। तो क्या मैं ए नेट को, मैं अपनी जो कंबाइंड मोशन है, ध्यान से देखना, कंबाइंड मोशन को ऐसा लिख सकता हूं, ए नेट जो भी आए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। समझो इस बात को। एक्स नेट है ए नेट की शेडो, बोलो ये वाली शेडो होगी ना, ए एक्स नेट हो जाएगा ये। क्या जुगाड़ समझ पा रहे हो सब लोग? Yes, sir. यस सर। तो हमें डेल्टा और ए नेट ही तो चाहिए, और आई थिंक वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। आपको होगा सर ये तो पता है हमें, A1 A2 गिवन है, वेक्टर एडिशन करना है, एंगल तक गिवन है। ओहो, तो इजी सवाल है। अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, और ये एंगल था डेल्टा। टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी, याद आ रहा है, साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। वेक्टर है। यस सर। Yes. तो आज हमें पता चला कि अगर दो एसएचएम्स को जोड़ते हैं तो भी नेट एसएचएम ही बनती है। इफ यू कंबाइन टू और मोर एसएचएम्स यू स्टिल गेट एन एसएचएम with a different amplitude and a different phase. Yes, phase has changed. एक का फेज 0 था पहले, एक का इनिशियल फेज 0 था, एक का इनिशियल फेज फाई था। अब फेज फाई कुछ डेल्टा आ गया है, अलग से एम्पलीट्यूड आ गया है। कोई दिक्कत किसी को? तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स में क्या होता है? कुछ नहीं होता। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम इज आल्सो एन एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए नेट एंड ऑफ इनिशियल फेज डेल्टा। इज द लॉजिक क्लियर? तो बेसिकली क्या करना है, क्वेश्चन समझ आया आपको? Yes, sir. तो एसएचएम्स को जोड़ने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उनके फेजर्स को जोड़ना है। नेट एक फेजर मिल जाएगा, उसकी शैडो ले लेनी है, क्योंकि शैडो से शैडो जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। हमने क्या करा, फेजर को जोड़ के नेट फेजर बना के उसकी शैडो ले लिया, वो ज्यादा आसान काम था। लॉजिक क्लियर हुआ सबको? See, this logic I will use again next year when I will be teaching a topic called alternating current. So you have to keep this logic intact and I think it is very logical यार। शैडो जोड़ने से अच्छा पहले जोड़ के शैडो ले लो यार, क्योंकि शैडो साइन कॉस होते हैं, साइन कॉस हमें वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ सीधा ही, क्या अब इसमें बातचीत करनी है। x1 दे रखा है 5 साइन ओमेगा टी, x2 दे रखा है 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। फाइंड द नेट या सुपर इम्पोजिशन या सुपरपोजिशन ऑफ द टू एसएचएम्स। फटाफट करो यार, फटाफट कर लो। एक और तरीका बताता हूं इसको करने का, ठीक है ना। आप t इक्वल टू 0 पे देख लो, इसका एंगल कितना है, इसका फाई नॉट कितना है, 0। इसका एंगल कितना आ रहा है, पाई बाय 3। तो एट t इक्वल टू 0 ये 0 एंगल पर होगा 5 साइज का, और ये 10 एंगल वाला किस 10 वाला किस एंगल पर होगा, 60 डिग्री पे। क्या आप इनका एडिशन करके ए नेट निकाल सकते हो? लो यार, ये 0 डिग्री पे बनाया है, 60 डिग्री पे बनाया है, फील आई? यहाँ पर तो मैंने जनरल टाइम टी पे बनाया था ना,
आप टाइम t इक्वल टू 0 पे बना लो तो भी चल जाएगा आपका आंसर। मेरा फंडा समझ गया क्लास? Yes, sir. अब इनको जोड़ें, ए नेट पाएं। ए नेट क्या आएगा जी? अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 60। क्या आ रहा है जी? हेलो, जिंदा हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, हम जिंदा हैं, बस थोड़ी देर। आगे क्या आ रहा है? टेंजेंट डेल्टा क्या आएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ऊपर आ जाएगा 5√3, नीचे आ जाएगा 10, तो ये √3/2 आ रहा है शायद, देखना। तो you get x net is equal to 5√7 sine of omega t plus delta, where delta is this. Is it okay class? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये हमारा SHM आ गया है। क्लियर है? 3 SHMs भी जोड़ सकते हैं, 3 SHMs भी जोड़ सकते हैं। Yes, sir. जोड़ो। जोड़ो, 3 SHMs जोड़ो। फाइंड या अ पार्टिकल, ऐसा लिख देते हैं अंग्रेजी, इज सब्जेक्टेड to 3 different SHMs simultaneously. Find net amplitude of oscillation. ठीक, find net amplitude of oscillation करो। So 0. 0 आ रहा है, ठीक है। नंबर नहीं बताने अपने, आंसर बताना है। अपने नंबर मत बताएं, जरा आंसर बताएं। तो पहली बात तो एक साइन है, एक कॉस है, तीसरा साइन है, तो पहले तो दूसरे वाले को साइन में कन्वर्ट करो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बोलो, व्हाई हैव यू कन्वर्टेड इनटू साइन? बिकॉज ऑल आर साइन। हाउ कैन आई कंपेयर साइन विद कॉस? फेस सेम नहीं है ना। अब सब साइन 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 बन गया, अब मैं कंपेयर कर सकता हूं। बोलो, एट t इक्वल टू 0 क्या फोटोग्राफ बनेगी? पहले वाले का एंगल है 0, ओके, x1 ये रहा a, x2 ये रहा a, x3 ये रहा a√2 45 पे। बोलो, आई थिंक ए नेट आएगा 2a√2, Yes. क्योंकि अगर जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का सम भी तो a√2 ही आएगा इधर को। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. अब 3 वेक्टर आ गए ना, अब तो भैया कंपोनेंट बुलाने पड़ेंगे, ऐड भी करना है अगर। तो नाउ ए नेट क्या आएगा वेक्टर में? a i कैप प्लस a√2। याद आ रहा है, हम वो लेते होते थे कंपोनेंट 3 वेक्टर्स को जोड़ने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है सबको? प्लस ए जे कैप। तो जब आप सॉल्व करोगे ना, ये आ जाता है 2a i कैप प्लस 2a जे कैप। तो ए नेट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 2a√2। और एंगल चाहिए वो भी आ जाएगा। टेंजेंट डेल्टा क्या आएगा? y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट 1। तो डेल्टा कितना आ जाएगा? 45। विजुअली तो कर ही सकते थे। तो जो हमारा x नेट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2a√2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 45 या π/4। आर यू गेटिंग द थ्योरी? मैं कह रहा हूँ 3 क्या 4 दे तो 4 जोड़ दोगे, 4 क्या 5 दे तो 5 जोड़ देंगे, हमें बस आप देते रहो ऐसे, हम जोड़ते रहेंगे। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम विद दिस?
हेलो, अब तो ऑडियो है यार। Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. So, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम क्लियर हो गया। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना। फेजर एडिशन करना है। फेजर एडिशन माने वेक्टर एडिशन करना है। क्या इसमें कुछ नया चलानी चाहिए? कुछ नहीं, खोपड़ी चलानी आपने। हाँ, अब छोटी सी एक बात देख लेते हैं। मान लीजिए x1 दे रखा है a1 sin ओमेगा टी, x2 दे रखा है a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। तो हमने अभी देखा था ए नेट क्या आया था? रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 आया था क्लास। समझ पा रहे हैं सब लोग? बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. अब yes, sir. अगर फाई 0 है तो a नेट a1 प्लस a2 आ जाएगा, वेक्टर सम का फंडा। अगर फाई पाई है तो a नेट a1 माइनस a2 आ जाएगा, और अगर फाई पाई बाय 2 है तो a नेट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। अब इत्तेफाक से यहां पर ये a मैक्स आएगा और यहां पर क्या आएगा? a मिन। समझ पा रहे हो ना? Yes, तो sir. अगर आप चाहते हो कि दो एसएचएम्स को जोड़ें इन सच अ वे के रिजल्ट बहुत ज्यादा आए, तो भैया उनके बीच का फेज डिफरेंस गायब कर दो। अगर हम चाहते हैं दो एसएचएम्स को जोड़ें कि उनका सम मिनिमम आए, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई कर दो। क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो यार। नाउ Yes, sir. this is how you do, this is this is the basic principle behind something called as ANC headphones, active noise cancellation headphones. So in active noise cancellation headphones you have multiple mics all around the headphone. So what do the mic do? Mic उस साउंड को लेता है, वैसा ही साउंड प्रोड्यूस करता है, बट फेज डिफरेंस पाई के साथ। ठीक है ना? अगर a1 a2 बराबर हो, a नेट 0 हो जाएगा ना। तो साउंड वेव आपको पता है, साउंड वेव एक तरह से एसएचएम ही होती है, पार्टिकल्स की ऑसिलेशंस ही होती हैं। वो क्या करता है, आपके कान में जो बाहर से साउंड आ रहा है, एनवायरमेंटल नॉइज आ रहा है, वैसा ही साउंड जो एएनसी हेडफोन होता है प्रोड्यूस करता है, बट फेज डिफरेंस ऑफ पाई के साथ, ताकि बाहर से आने वाला साउंड क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो साउंड को कैंसिल करने के लिए साउंड का ही यूज करते हैं। हालांकि ये चीज हम पढ़ेंगे वेव्स में, बट बेसिक प्रिंसिपल यही है। ठीक है ना? डिस्ट्रक्शन कर दिया हमने साउंड का। ठीक है ना? हमने दो एसएचएम्स को जोड़ के एसएचएम खत्म कर दी या कम कर दी। कैन यू अंडरस्टैंड? एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था, उसको मैंने एक ऐसी वाइब्रेशन दी ताकि उसकी ओवरऑल वाइब्रेशन कम हो गई। कैन यू नॉट अंडरस्टैंड दिस? यस, रिड्यूसेस Yes, sir. वाइब्रेशन, उसका Yes. एम्पलीट्यूड कम कर दिया ना। Yes. ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन इंजीनियरिंग। सो जब मैं कॉलेज में, हमें आईआईटी में 4th ईयर में बैचलर थीसिस प्रोजेक्ट या बीटीपी करना पड़ता है। एवरी आईआईटी 4th ईयर 2 सेमेस्टर में अपने को ये करना होता है। तो जो मेरे पास प्रोजेक्ट था, इट वाज टू कंट्रोल वाइब्रेशन कंट्रोल ऑफ सैटेलाइट विंग। सो वी डिड दैट प्रोजेक्ट फॉर इसरो। तो इसरो ने हमें स्पेस विंग बनाकर दिया था, उसका छोटा सा मॉडल इस तरह से बनाकर दिया था। और उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है, जब सैटेलाइट अर्थ की शैडो से बाहर आता है, तो सन से जब रेडिएशन पड़ता है, रेडिएशन हैज प्रेशर। आई होप पढ़ लिया होगा केमिस्ट्री में, नहीं तो फिजिक्स में तो बताएंगे। रेडिएशन प्रेशर से क्या होता है, वो ऑसिलेट करने लग जाता है, और उस ऑसिलेशन से क्या होता है, सिग्नल का कई बार जो सैटेलाइट है उसका संपर्क टूट जाता है उसके बेस स्टेशन के साथ। सो वी हैव टू स्टॉप दैट वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए हमने बेसिक फंडा ये लगाया था। हमने वाइब्रेशन को मेजर किया और उसी वाइब्रेशन को उल्टा वाइब्रेशन कैंसल आउट हो गई। ठीक है ना? मोस्टली वाइब्रेशन कंट्रोल में एक्टिव जो सिस्टम्स होते हैं ऐसे ही वर्क करते हैं। इसको बोलते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। नॉइसेज में या वाइब्रेशन कंट्रोल में एवीसी बोलते हैं, एक्टिव वाइब्रेशन कंट्रोल। ठीक है ना? कई जो महंगी गाड़ियां होती है उसमें यही होता है। जो महंगी गाड़ी होती है, सस्ती गाड़ी में यही फर्क होता है, वाइब्रेशन कम होती है, खड़कती कम है, क्योंकि उनमें एक्टिव वाइब्रेशन कंट्रोल होता है। कॉन्सेप्ट समझ गए? एप्लीकेशन भी समझ आ रहा है? अच्छा, ऐसा ऐसा वाइब्रेशन कंट्रोल करने के ये काम आ सकता है। इज दिस क्लियर? तभी हमें सुपरपोजिशन पढ़ाया जा रहा है। बोलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. अगर अगर ये हो जाए, फ्रीक्वेंसीज भी अलग अलग हो जाएं, ठीक है ना, तो कैसे ऐड करेंगे? भाई ये अभी हमारे प्रीव्यू में नहीं है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस अभी के लिए, ये अभी नहीं करना है। तो याद रखना, आप अगर दो एसएचएम्स को जोड़ रहे हो,
उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। क्लियर है? तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाला क्वेश्चन अगर बुक में दिख जाए गलती से तो काटा मार के आगे बढ़ जाना, हमारे सिलेबस में नहीं। इज इट ओके? अब आता है टू परपेंडिकुलर एसएचएम्स। अब ये कई बार ना फील नहीं होता। टू परपेंडिकुलर एसएचएम्स कैसे? एक ब्लॉक लिया, एक स्प्रिंग ऐसे लगा दिया और एक स्प्रिंग ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। एक बार ऐसे भी ऑसिलेट करवाना है, ऐसे भी ऑसिलेट करवाना है, तो दोनों मोशंस का जो सम होगा वो कैसा होगा? सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर एसएचएम्स। आर यू गेटिंग इट क्लास? अब फील आ रही है? अरे बोलो बुजुर्गों। Yes, sir. Yes, sir. तो जनरल केस देखते हैं पहले, फिर उससे कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। x दे रखा है a1 साइन ओमेगा टी, y दे रखा है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो एक x में है और एक y में है। कैन यू अंडरस्टैंड? परपेंडिकुलर है। पिछली बार मैंने शायद आपने नोटिस नहीं किया, x x ही लिख रहा था क्योंकि सेम डायरेक्शन में था। देख लो हर क्वेश्चन में x x x ही था, सेम डायरेक्शन थी। इस बार एक x कोऑर्डिनेट है तो एक y कोऑर्डिनेट। आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। यस, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब कैसे करें इसको सॉल्व? हम t को एलिमिनेट कर दें। इफ वी एलिमिनेट t we get इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। याद आया ये बीमारी? अगर हम t को ही एलिमिनेट कर दें तो y और x के बीच में एक इक्वेशन आ जाएगी। y और x के बीच में इक्वेशन क्या होता है? कौन से रास्ते पे पार्टिकल चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes. तो ऐसा करो, y को ओपन कर दो, क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस cos omega t sin 5. So I hope we can put the value of sin omega t. We can put the value of sin omega t as x by 1 and cos omega t as this. बोलो यार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा sin omega t x by a1 cos 5 plus cos omega t बोलो क्लास, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जनरल ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ जाएगी। कभी भी क्वेश्चन आ जाए जनरल ट्रेजेक्ट्री का तो आप इससे निकाल सकते हो। अब ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया। अब स्पेसिफिक केसेस करके देखते हैं, उनको समझते हैं। स्पेशल केसेस, ताकि हम थोड़ा समझ पाए हो क्या रहा है। स्पेशल केस नंबर 1, अगर फाई 0 होता, मतलब एक इक्वेशन होती a1 sin ओमेगा टी और दूसरी y की इक्वेशन होती a2 sin ओमेगा टी, तो हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है क्या बन जाती? ये बन जाती, जो कि स्ट्रेट लाइन है। आपको पता होगा y इज प्रोपोर्शनल टू x। तो पार्टिकल कैसा एसएचएम कर रहा है ये देखो, मैं बता के दिखा रहा हूँ, आपको फील भी आ जाएगी। ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? a1 और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? a2। तो पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे जो मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ एसएचएम कर रहा होगा। इज एवरीवन गेटिंग दिस? अच्छा, ग्राफ हाँ, दोबारा ऐसे चल बता रहा है। दो। क्या प्रॉब्लम है ग्राफ में? स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ है, ये वाली इक्वेशन ड्रॉ कर दिया। ओके सर। x की मैक्सिमम वैल्यू a1 और -a1 के बीच में है, y की मैक्सिमम वैल्यू a2 और -a2 के बीच में है। कंबाइंड मोशन स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल क्या करने लग जाएगा? एसएचएम। और अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा ये तो एक तरह से एमपी और ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन और ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगा। भले ही हमने दो परपेंडिकुलर एसएचएम्स को जोड़ा, हमें लीनियर एसएचएम मिल गई। एक ही लाइन पे चल रहा है ना पार्टिकल। बोलो, हमें 1D एसएचएम मिल गया। हमने x और y, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट वाली एसएचएम को जोड़ के सिंगल 1D एसएचएम आ गई, ठीक है ना। हालांकि वो 1D ना x के पैरेलल ना y के पैरेलल है, टेढ़ी लाइन आई, बट आई तो स्ट्रेट लाइन ना। क्या बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. पार्टिकल स्ट्रेट लाइन Yes, में sir. मोशन करने लग जाएगा। 2D मोशन है बट स्ट्रेट लाइन ही है। 2 डायमेंशन तो इसलिए क्योंकि x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, बट ओवरऑल मोशन स्ट्रेट लाइन पे ही हो रहा है। तो बेसिक अगर हम पूछे ना, नेट मोशन 1D है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कोऑर्डिनेट्स दो लग रहे हैं बट मोशन 1D ही है,
क्योंकि एक ही लाइन पे फंसा हुआ है। यस, अगर फाई को 180 डिग्री ले लिया जाए तो ये आ जाएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या है? x को ले लिया a sin ओमेगा टी, y को ले लिया माइनस a2 sin ओमेगा टी। कैन यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर प्लस पाई करेंगे, sin ओमेगा टी प्लस पाई, y माइनस a2 sin ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है ना। और इस इक्वेशन में भी पुट करके देख लो, फाई की जगह पाई डाल दो, सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी क्लास। ये वाली टर्म कैन यू अंडरस्टैंड, जीरो हो जाएगी, sin पाई जीरो होता है तो यही बचेगा, और cos पाई माइनस 1 होता है। तो इस केस में भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है फिर से, क्या ट्राजेक्टरी स्ट्रेट लाइन आ रही है क्लास? हाँ जी, Yes, Yes, sir. sir. बट फर्क क्या आ रहा है? फर्क क्या आ रहा है? ये फर्क आ रहा है, a1 माइनस a1, a2 माइनस a2, इस बार नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन आ रही है। आया समझ में क्लास सबको? इसके अलोंग एसएचएम हो रहा है इस पर। तो जरूरी नहीं है दो परपेंडिकुलर एसएचएम्स को जोड़ें हमें कोई कर्व मिले, हमें स्ट्रेट लाइन भी मिल सकता है। और कर्व नहीं मिलेगा क्या, देख लेते हैं। अगर फाई को पाई बाय 2 ले लें, फाई को क्या ले लें? पाई बाय 2, देखो क्या बनेगा, cos पाई बाय 2 जीरो होगा, तो क्या आ जाएगा क्लास? y बाय a2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a1। हाँ जी, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। आपने एलिप्स पढ़ लिया? No, sir. No, sir. नहीं पढ़ा तो कोई गल नहीं, तो उसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे ये बन जाएगा, is equal to 1. Now this I can tell you is the equation of ellipse. इसमें x और y क्या थे? x था a1 sin ओमेगा t और y था a2 cos ओमेगा t। अब ये क्या बन जाएगा? एलिप्स। अब इसको ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। x गोज फ्रॉम a1 टू माइनस a1 के बीच में, y गोज फ्रॉम a2 एंड माइनस a2। तो ये इस तरह से शेप बन जाएगी, एलिप्टिकल पाथ करेगा। तो पार्टिकल दो परपेंडिकुलर एसएचएम्स के इन्फ्लुएंस में एलिप्टिकल मोशन कर रहा है। इज दिस ओके टू एवरीवन? Yes, sir. बोलो यार। सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स इज एन एलिप्टिकल मोशन। कोई दिक्कत इसमें? अब क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एक सवाल आ सकता है किसी के भी मन में। इसको डायल करने के लिए, इसको निकालने के लिए, अगर कभी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्वेश्चन आ जाए, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, हमने एरो नहीं बनाया अभी तक, आप देख पा रहे हो मैंने एरो नहीं बनाया। तो इस करें, देखो लॉजिक से चलते हैं। एक्स क्या था अपने पास? a1 sin ओमेगा टी, y क्या था क्लास? a2 cos ओमेगा टी। क्लियर है? अरे बोलो यार। तो Yes, t sir. इक्वल टू 0 पे कहां पर होंगे? t इक्वल टू 0 पे x 0 होगा और y a2 होगा। तो t इक्वल टू 0 पे x 0 होगा और y a2 होगा। यहां पर थे हम, बोलो यार। एंड जब t इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा होगा, मतलब ओमेगा टी पाई बाय 2 हो जाएगा, मतलब अंदर पाई बाय 2 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा? a1, y कितना हो जाएगा? 0। बोलो t इक्वल टू 0 पे ये था। अरे ये समझ गया, अंदर वाला एंगल अगर पाई बाय 2 कर दूं तो कहां पर होगा पार्टिकल? बताओ कहां पर होगा? x इक्वल टू a1, y इक्वल टू 0, यहां पर होगा। तो किधर की सेंस में घूमा है? ऐसे घूमा है, समझ गए? आर यू गेटिंग इट क्लास? ये एरोस का थोड़ा सा ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, कैसे चेक कर लेना? t इक्वल टू 0 पे चेक कर लो और अंदर वाले एंगल को पाई बाय 2 पुट करके देख लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमेशा निकल कर आ जाएगा। क्या ये बात समझे? Yes, Yes. sir. Yes, sir. सर्कल तो आपने पढ़ लिया है, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? Yes, sir.
अच्छा, अगर ये इक्वेशन हो y is equal to a sin omega t, find the trajectory of combined motion, find the trajectory of combined motion. क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करना है क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 पुट कर दें, अलग अलग मेथड से कर सकते हो, बोलो क्लास. So what you are getting, y by a whole square plus x by a whole square is equal to 1. Oh, तो x square plus y square is equal to a square आ गया यार, तो सर्कल आ गया. अब ये मत बोलना नहीं पता. Yes. Yes, sir. बनाओ सर्कल और मेरे को एरो बताओ, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वाई एक्सप्लेन में. तो सर्कल तो मैं भी बना दूंगा, ठीक है ना. ये a, ये माइनस है, ये a और ये माइनस है. ऑब्वियस है, दिख रहा है सबको. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता सकते हो. हाँ जी, Sir, anti clock. एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. कैसे देख लो, t इक्वल टू 0 पे कहां पे था, x a था, y 0 था, ओमेगा t इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब अंदर वाला एंगल पाई बाय 2 होगा, तब कहां पर होगा, x 0 होगा, y a होगा. अच्छा, x a y 0, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे था, बाद में यहाँ पे था, तो ऐसे घूम रहा है. आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चंस में यार एरो पलट गए. ऊपर वाले में x साइन था, y कॉस था, x को कॉस किया, y को साइन किया, तो एरो निकालने का थोड़ा सा आपको ढंग होना चाहिए. क्या ये बात समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. बोलो. Yes, sir. शनि एरो की साइज को देने के लिए हमने कर लिया. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. सुपरपोजिशन हमें समझ आ गया है. सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में क्या होता है, कौन सी ट्रैजेक्टरी निकल कर आएगी. एक स्पेशल केस कर लेते हैं, ठीक है ना. और ये लॉजिकल केस है, जनरल केस, नया केस आए तो आपने कैसे दिमाग यूज करके करना है वो हम बात करते हैं. सपोज ये आ जाए x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू a cos 2 ओमेगा t. अब ये तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं दे रखी है. सो फाइंड हाउ many times does the particle cross x-axis and y-axis in one टाइम पीरियड. ऐसा सवाल आया हुआ है, ठीक है ना. ट्रैजेक्टरी पे बात नहीं पूछते वो, ये क्वेश्चन पूछते हैं कितनी बार पार्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक टाइम पीरियड में क्रॉस करेगा. अब x वाला जो एसएचएम है वो है a sin ओमेगा t, y वाला जो एसएचएम है वो है a cos 2 ओमेगा t. तो अगर मैं लॉजिक से चलूं, इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ x 2 पाई बाय ओमेगा होगा, टाइम पीरियड ऑफ y 2 पाई बाय 2 ओमेगा होगा क्लास. हाँ जी. नेट जो टाइम पीरियड है क्या वो 2 पाई बाय ओमेगा होना चाहिए. एलसीएम ऑफ बोथ द टाइम पीरियड्स याद आ रहा है, पहले भी हमने किया था. अगर दो फंक्शन हो तो एलसीएम ले लेना. बोलो Yes, ब्रो. Yes, sir. अरे ठीक है ना. तो वन टाइम पीरियड ऑफ नेट मोशन कंबाइंड मोशन इक्वल्स वन टाइम पीरियड ऑफ एक्स एंड टू टाइम पीरियड ऑफ वाई. एक सेकंड होल्ड करना. मैम कोरियर होगा वो लेना. हाँ हाँ. हाँ जी, ये क्लियर है. वन टाइम पीरियड ऑफ नेट मोशन क्या होगा, वन टाइम पीरियड ऑफ एक्स एंड टू टाइम पीरियड्स ऑफ दी वाई वाला एसएचएम. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. एक्स वाला मोशन, एक्स वाला मोशन ये होता है और वाई वाला एसएचएम ये होता है. हाँ जी. बोलो. एक टाइम पीरियड में
एक्स वाला मोशन एक ही बार हुआ होगा, वन टाइम, और ये वाला मोशन 2 टाइम्स हो गया होगा। समझो इस बात को, एक, ठीक है ना, और एक ऐसा। मैं जान के ऐसे दिखा रहा हूं ताकि हमें 2 चक्कर दिख जाए, 2 राउंड्स। बोलो इसका कितना हुआ होगा, 1 राउंड। अरे समझ आ रहा है? यस सर। अब आपने वाई एक्सिस को कितनी बार टच किया, 2 बार वाई एक्सिस को टच किया, और इसने एक्स एक्सिस को 4 बार टच किया। फील आई? क्योंकि y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस होती है और x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस होती है। ये तो पता होगा आपको। तो Yes, x sir. 0 कितनी बार हो रहा है एक टाइम पीरियड में, भैया 2 बार हो रहा है। y 0 कितनी बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, क्योंकि मेरे 2 टाइम पीरियड हो गए, मेरे हर पीरियड में 2 बार होता है 0, तो 2 पीरियड्स में कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। क्या ये बात समझ आई? So how many times do you cross y-axis? Twice. How many times do you cross x-axis? 4 times. Is this concept clear? इसमें अगर आप लॉजिक चलाते यहीं पर खेल के कर सकते थे कि इसका एक टाइम पीरियड होगा, इसके 2 होंगे, x0 2 बार होगा, y0 4 बार होगा, y0 मतलब x एक्सिस, x0 मतलब y एक्सिस। ठीक, अगर इसकी ट्राजेक्टरी बनाने को कह दे कोई कि ट्राजेक्टरी की इक्वेशन लिखो, बनाने को तो नहीं कहेगा कोई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कोई आपसे पूछ ले, तो देखो y था हमारा a cos 2 ओमेगा t, था कि नहीं? इसको हम आई थिंक ये लिख सकते हैं जहां तक मुझे पता है। बोलो यार, ये हो गया। यस सर। Yes, sir. ये आप सबको पता है, ये पैराबोला सा होता है शायद, यस। ठीक है ना। तो ये पैराबोलिक मोशन आ जाएगा, तो पार्टिकल चल कुछ ऐसा रहा होगा। मैं अंदाजन बनाकर दिखा देता हूं आपको। x की मैक्सिमम वैल्यू a माइनस a, और y की भी से ही है, माइनस है। एक सेकंड, इसको बना ही लेते हैं। 4 ले लेता हूँ मैं, a को 4 ले लेता हूँ। एक सेकंड, लेट मी प्लॉट दिस फॉर यू। मेरे को बताना इक्वेशन सब लोग क्या थी। y इज इक्वल टू a को अगर 4 ले लें तो बाहर 4 आ जाएगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा। हाँ जी, यही था ना मोशन। Yes, sir. सर 2x स्क्वायर था। 2x square. हाँ, ये था 2x Yes. स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये इक्वेशन आ रही है, तो पार्टिकल x, ये 4 है और यहाँ 4 होगा। ये देखो, हमें रिस्ट्रिक्ट करना है इसको। एक सेकंड, मैं रिस्ट्रिक्ट भी कर देता हूँ। x इक्वल टू 4, ठीक, एक सेकंड, अभी आपको समझ आ जाएगा। x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू -4। तो यहां से यहाँ और यहाँ, ये वाला जो अपना कर्व है, इतना सा हिस्सा ऑफ द कर्व हमारा आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाना चाहूँ, सो इट विल बी दिस, जो इतना सा बॉक्स वाले पार्ट में था, तो ये मोशन होगा। ठीक, पार्टिकल ऐसे आ रहा जा रहा है, समझ गए? बोलो यार। तो एक एक्सिस में वाई एक्सिस को सिर्फ 2 बार क्रॉस करेगा, यहाँ पर वाई एक्सिस को यहाँ पर क्रॉस करेगा, और एक्स एक्सिस को 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ। समझ पा रहे हो एक साइकिल में? बोलो यार, फील आया? और हमने वो तो बिना बनाए ही समझा लिया था कि एक्स एक्सिस को वाई मतलब एक्स इक्वल 0 मतलब वाई एक्सिस को 1 बार क्रॉस कर रहा है और एक्स एक्सिस को 4 बार क्रॉस कर रहा है। बोलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा ऊपर करना। ऊपर ये लो, थैंक यू सर। एक्स इक्वल
0 2 बार हो रहा है, y इक्वल 0 4 बार हो रहा है, और हमने वो ट्रेजेक्टरी की क्वेश्चन से भी देख लिया, क्योंकि ये 1 साइकिल बना हुआ है ना आपके सामने। तो मान लो यहाँ से चल के गया, कैन यू फील दिस, एक बार क्रॉस किया, इसको एक बार क्रॉस किया, इसको दूसरी बार क्रॉस किया, यहाँ गया, फिर एक्स एक्सिस को क्रॉस किया, तीसरी बार हो गया, इसको दूसरी बार क्रॉस किया, इसका चौथी बार हो गया। कैन यू अंडरस्टैंड द मोशन क्लास? पैराबोलिक Yes, sir. मोशन आ गया, सम ऑफ टू एसएचएम्स। इज इट ओके क्लास? कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? Yes, sir. तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। एक ट्रेजेक्टरी, बस फाइंड द ट्रेजेक्टरी, फाइंड द ट्रेजेक्टरी। अगर x हो a sin ओमेगा टी, y हो a sin 2 ओमेगा टी, तो क्या ट्रेजेक्टरी आएगी बताना, बनाकर दिखाना। तो अपने को यही लिखना पड़ेगा इसको, 2a sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, है ना क्लास। तो ये आ जाएगा 2x इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए। आई थिंक यही आएगा क्लास। हाँ जी बुजुर्ग, Yes, sir. Sir. ठीक है, इसको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इसका कोई बहुत बड़ी अहमियत तो नहीं है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन आएगा वो मैथमेटिकली हमसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू 2, एक सेकेंड, 2x बाय a, तो a अपन ने 4 लिया है, तो x आ गया ऊपर, ठीक है, x ब्रैकेट रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला क्लोज करना था, चलो कोई नहीं, एंड दैट वाज उधर गया यार, इतना मिलता नहीं कुछ मेरे को। देख रहे हो कैसा करवाया, बोलो क्लास, कैन यू अंडरस्टैंड दिस कर्व? Yes, पार्टिकल कैसे sir. एसएचएम कर रहा है, दिख गया यार? Yes, sir. सही है, Yes, sir. ठीक है ना, ये फिगर बनकर आ जाएगा, ठीक है। फॉर योर इंफॉर्मेशन से कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, x goes from a to minus a, y goes from a to minus a, but you can understand, ठीक है ना। ये जो फिगर बनी है ना, इसका नाम होता है लिसा जस फिगर्स या लिसा जाऊ फिगर, ऐसा कुछ नाम है, लिसा जुअस या लिसा जस, आई डोंट नो, ठीक है। ये एक बार ना जेई मेंस ने क्या करा, पूछ लिया, एज पर लिसा जस फिगर्स हाउ मेनी टाइम्स इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब अगर आप ये वर्ड सुन के क्वेश्चन छोड़ देते तो बेवकूफी आई थी। तो कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए जो चीजें हमने पढ़ी हुई है ना, उनको किसी साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया होगा उसके नाम से, हो सकता है हर चीज का नाम दे दिया हो, तो उस नाम से अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ये नाम देख के मत छोड़ देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ने पूछा था एज पर द लिस्ट फिगर्स फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स डज इट क्रॉस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन वन टाइम पीरियड। So as per whatever figure, we don't know how to make the figure and still we can do the question. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से ये कुक्कड़ सा बन जाएगा, इसको हम देख सकते हैं। Everybody clear about this? तो सुपरपोजिशन ऑफ टू SHM, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, क्या ये चीज हम सबको समझ आई क्लास? Yes, sir. Everybody clear about this? जो नेक्स्ट पार्ट है, लेट अस सी आल्सो, वो अभी वो आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट बचा है, बाकी सारा पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है ना। ये सारा कर लिया है, यहाँ तक सारा कर लिया है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉपी में भी, ओनली फॉर मेंस, एनसीईआरटी वाला है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में जो सिलेबस होता है वो आपको पता है, मेंस का सिलेबस है, ये सिर्फ मेंस में इस पे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस का टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगा, करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करो,
तो आज की जो कक्षा है वो यहीं तक थी, इतना ही काम था आज के लिए, ठीक है ना। आप इसको सुपरपोजिशन को पढ़ लेना अच्छे से। विल डिस्कस द एंटायर मॉड्यूल नेक्स्ट वीक, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। आज आपकी जल्दी क्लास छूट जाती है, कल भी छोटी सी क्लास होगी। कल जो क्लास है एक बार ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी से ये पार्ट पढ़कर आना, ठीक है ना। भले ही समझ कुछ ना आए बट पढ़ जरूर। तो ये मैं बता भी देता हूँ, ये सारा करा दिया मैंने आपको। ये वाला पार्ट है डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, आर्टिकल नंबर 14.9। इसको रीड करना, ठीक है ना। और आपको पता चलेगा इसने लिखा हुआ है ये द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी ऑफ द फॉर्म, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन कहाँ से आया वो नहीं जानना हमें, कितना आया वो हमें जानना है। तो इस टाइप की जो बातें हैं ना वो आप पढ़ के आना, क्लियर है। फिर फोर्स ऑसिलेशन Okay, एंड sir. रेजोनेंस ये सारा मैं कराऊंगा कल, ठीक है सर। Thank you, sir. 14.9 14.10 ऊपर ऊपर से आप स्कैन करके आ जाना, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर आप खोलकर देखोगे हमने 7 चैप्टर एनसीईआरटी का उसी ऑर्डर में खत्म किया है। मैंने एनसीईआरटी का ही ऑर्डर फॉलो किया है, और इन जनरल मैं करता भी वही ऑर्डर हूँ, आपने पहले भी देखा ही होगा। मोर और लेस आई फॉलो दैट। क्लियर है सबको। तो एनसीईआरटी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। और मॉड्यूल भी हम एक बार लेट अस कंसल्ट द मॉड्यूल। ओहो मॉड्यूल किधर गया। मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस तो कल मैंने होमवर्क दिए थे। हाँ जी Yes, sir. 57. 57 तक दिए थे, 57. सुपर वाले भी। तो क्वेश्चन नंबर as far as module is concerned entire syllabus has been covered. yes मेंस में कुछ डैम्पिंग फैम्पिंग वाले क्वेश्चन होंगे, ये नहीं होंगे अभी आपसे। तो एक्सरसाइज 1 complete. Is it size 1 and A and 2 you can complete. M के एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना हो, बाकी सारे हो जाएंगे। क्लियर है क्लास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर। एसएचएम Thank you, sir. सुपरपोजिशन कवर हो गया, बस एक लेक्चर बचा है, कल हो जाएगा। Thank you, चलिए sir. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. What